ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत गढ़वा से खबर। यहां पर बिशनपुरा के सीओ निधि रजवार और एसडीओ आलोक कुमार दुबे को हाईवा से कुचलने का प्रयास किया गया। बालू माफिया ने बालू लदे हाईवा से कुचलने का प्रयास किया है। सीओ ने बिशनपुरा से हाईवा का नगर उटारी तक इसके बाद पीछा किया था। एचपी पेट्रोल पंप के पास हाईवा को पकड़कर बाद में जब्त किया गया। हाईवा ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। सीओ निधि रजवार ने कहा कि हाईवा रोकने की कोशिश पर ड्राइवर ने कुचलने का प्रयास किया था। उस वक्त उनके साथ एसडीओ भी मौजूद थे। इसके बाद लिखित शिकायत की गई है और हाईवा को जब्त किया गया है और हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। लेकिन अपने आप में बड़ी घटना ये और सोचने वाली घटना है कि आखिर ये जो माफिया है, जो माफिया तत्व है, आखिर उनमें इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? आखिर क्यों उन्हें डर नहीं लग रहा कि एक अधिकारी के साथ वो ऐसा कर पाते हैं? एक महिला अधिकारी सीओ निधि रजवार जो वहां पर थी और एसडीओ आलोक कुमार दुबे उनके साथ थे। उस दौरान जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया, यह जानना चाहा कि आखिर जो बालू लेकर यह हाईवा जा रहा है, क्या उसके कागजात उसके पास है, क्या वैध दस्तावेज उसके पास है? तो उसने बजाय उन कागजातों को दिखाने के हाईवा को आगे बढ़ा दिया और उसके बाद जब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क से किनारे हुए, उसके बाद हाईवा को तेज रफ्तार में लेकर जो चालक था वो भाग गया। हालांकि बाद में सीओ निधि रजवार और एसडीओ आलोक दुबे ने उस हाईवा का पीछा किया और काफी दूर तक पीछा करने के बाद उसे रुकवाया और उसके बाद हाईवा को जब्त किया गया। पुलिस को बुला लिया गया था और हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हाईवा का नगर उटारी तक पीछा किया। सोचिए, बिशनपुरा से लेकर नगर उटारी तक पीछा करना पड़ा तब जाकर। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आखिर जो माफिया तत्व है उनमें डर क्यों नहीं है? क्या आम आदमी से उन्हें डर है नहीं, लेकिन अधिकारी को इस तरीके से कुचलने का प्रयास क्या कुछ कहता है? क्या वो अधिकारी वर्ग के बीच में भी एक डर पैदा करना चाहते हैं, एक खौफ पैदा करना चाहते हैं कि जो हमारे बीच में आएगा वो नहीं बचेगा? क्या ये संदेश देना था आज? ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है और ये दुस्साहस, इस दुस्साहस का जो है वो जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को उसी तरीके से माफियाओं के बीच में उन पर कार्रवाई करते हुए। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। आशीष, से अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि जब अधिकारियों को इस तरीके से जो माफिया है, बालू माफिया, वो कुचलने का प्रयास करते हैं और उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन यह संदेश तो कहीं देने का नहीं था कि संदेश देने की कोशिश थी कि अधिकारी हमारे बीच में ना आए, हम जो काम करेंगे, आपके जान लेने से भी हम नहीं चूकेंगे। जो आप लगातार जो सीज कर रहे हैं, बालू माफियाओं पर आप लगाम लगा रहे हैं, खनन माफियाओं पर लगाम लगा रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। क्या यह संदेश देने की कोशिश थी आज? जी बिल्कुल पंकज, जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जो घटनाएं हुई है इसके पहले हमने एक साल पहले भी इस खबर को दिखाया था। उसमें जो गढ़वा फिलहाल जो एसडीएम है आलोक कुमार, उसमें भी वही एसडीएम थे और एक साल पहले भी उनको कुचलने का यह बालू ट्रक हाईवा के द्वारा प्रयास किया गया था। और उसी को रात में कल देर रात हम कर सकते हैं कि 2-2:30 बजे के आसपास बालू हाईवा जो मैं बताया कि एनजीटी के द्वारा जो बैन था, उस बैन को जैसे ही हटाया गया, उसके बाद लगातार बालू माफियाओं के द्वारा अवैध तरीका से नदियों के द्वारा बालू उठाव किया जा रहा है। और रात में जब वहां के जो बिशनपुरा के जो सीओ है, महिला अधिकारी है निधि रजवार, जब उन्हें रोकने का प्रयास किया, खासकर मैं जो एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन उन्होंने बताया है कि उन्होंने जब गाड़ी रोकने का प्रयास किया, हाईवा रोकने का प्रयास कर रही थी, उसी बीच में वो चढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद किसी तरह से वो खेत के बगल में कूद के अपना जान बचाया। उसके बाद उन्होंने खबर किया नगर एसडीएम जो आलोक कुमार है उनको खबर किया गया। तो खबर करने के बाद जब एसडीएम भी रोकने का प्रयास किया नगर में, तो उनके गाड़ी को भी कुचलने का प्रयास किया, किसी तरह से वहां से जान बचाया आलोक कुमार जो एसडीएम है। मतलब दोनों पहली कोशिश सीओ निधि रजवार के साथ में और दूसरी कोशिश जो थी वो एसडीओ आलोक कुमार दुबे के साथ, मतलब 2 बार बैक टू बैक किस तरीके से प्रयास किया हाईवा चालक ने? बताया कि ये बिशनपुरा का जो डिस्टेंस है गढ़वा प्रोपर नगर उटारी जो प्रॉपर नगर उटारी मुख्यालय है, वहां से बिशनपुरा का डिस्टेंस लगभग 19 से 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर से उस गाड़ी का लगातार पीछा किया गया, ड्राइवर साइड नहीं किया। और उसके बाद जब उन्होंने बताया, मैं पहले बताया कि एसडीएम को जब जानकारी दिया गया, उन्होंने जब अपना ब्रेकेटिंग करके रुकने का प्रयास किया तो इनके गाड़ी के ऊपर भी चढ़ाने किया गया। तो बता रहा देखिए पंकज, कोई गलती नहीं हुई थी, इसका मतलब तो साफ यही था कि कोई गलती नहीं हुई थी, जानबूझकर ही अटेम्प्ट था उसका। ये तो साफ हो जाता है कि एक बार सीओ निधि रजवार उसके निशाने पर होती उस हाईवा चालक के और दूसरी बार एसडीओ आलोक कुमार दुबे हो जाते हैं। गलती अगर जानबूझकर नहीं किया तो 20 किलोमीटर से किसी अधिकारी उसकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रुकवाने का प्रयास कर रही है और गाड़ी नहीं रोकता है। और
और एसडीएम भी खड़ा है, उनको गाड़ी को भी चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये दहशत पैदा करना है कि इस तरह से अधिकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो दहशत आएगा। और जो बालू माफिया जो लगातार गढ़वा जिला से बालू का अवैध उठाव करते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व कायम करें। लेकिन मैं बता दूं कि लगातार गढ़वा जो डीसी है, मैं लगातार बोलते आ रहा हूं, उनका ये जो शिकंजा है, अवैध कामों पर जो शिकंजा है, उन्हीं के चलते बदौलत ये जो कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है और ये अधिकारी के ऊपर दबाव बना किस तरह से काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं ये गढ़वा के जो आशीष ये भी जानना चाहेंगे, जिस हाईवा को जब्त किया गया, जैसे आप बात करें कि सीओ को पहले तो कुचलने की कोशिश हुई, फिर एसडीओ को कुचलने की कोशिश हुई, हाईवा जिसका है उस मालिक की पहचान कर लेंगे, हाईवा आखिर है किसका, पहचान हो चुकी है? मतलब कौन माफिया है वो पहचान हो गई ऐसी? नहीं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई क्योंकि जो ड्राइवर को पकड़ा गया है वो ड्राइवर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। गाड़ी का नंबर जो था वो फुर्सा हुआ नंबर था। फिलहाल पुलिस इस बात को अभी बता नहीं पाई है कि जो गाड़ी किसके नाम से है, क्योंकि ड्राइवर जो है कुछ ना कुछ इनपुट दिया होगा। लेकिन पुलिस जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि मालिक जो है, मालिक का कहीं नाम नहीं जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग जो गलत तरीका से, अवैध तरीका से काम कर रहे हैं, खासकर अधिकारी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे मालिक हो, गाड़ी मालिक हो या जो भी हो, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। क्योंकि अब ड्राइवर जो है, ड्राइवर कहीं कहीं जरूर इनपुट दिया होगा या फिर किसके नाम से गाड़ी है, क्या है, कैसे है। हाँ, ये है कि रात के अंधेरे में जो भी हाईवा चल रही है, गाड़ी का नंबर खुदसा होता है या गाड़ी का नंबर हटा दिया जाता है ताकि मालिक का पहचान न हो। तो ये देखिए जो प्रयास है बालू का धंधा जो कि गढ़वा में लगातार। आशीष आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ सीओ साहिबा है रिंधी राजवार, वो हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ रही है। क्या बीती उनके साथ घटी है और किस तरीके से दुस्साहस का परिचय दिया है बालू माफियाओं ने, सीधा उन्हीं से जानते हैं। मैम देखिए, बहुत बड़ी घटना अपने आप में है, क्योंकि जैसा हमें जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ आपके ऊपर बल्कि एसडीओ साहब के ऊपर भी अटेम्प्ट किया, यानी कि कोई गलती उसने नहीं थी, जानबूझकर प्रयास किया गया था। साफ हो चुका है? हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने बालू से ड्राइवर को पकड़ने का प्रयास किया और वो गाड़ी रुकी नहीं और रुकने का प्रयास किया गया और वो दाएं बाएं करते हुए बाहर निकला। तो हम लोगों ने लगभग 15 किलोमीटर तक फॉलो किया। रास्ते से एक नगर उतारी थाने को संपर्क किया गया, उस समय पर संपर्क नहीं हो पाया, जिसके कारण मैंने एसडीएम श्री बंशीधर नगर आलोक सर से संपर्क किया। उसके बाद सर आए, फिर एक जंगीपुर मोड़ के पास सर की गाड़ी थी और वहां भी वो हाईवा नहीं रुका और उनकी गाड़ी को भी धक्का देने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी सर ने रिवर्स करके गाड़ी को फॉलो किया और एक नगर उतारी का एक कोर्ट है, वहां पे ओवरटेक करके उस गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ा। मेरी गाड़ी पीछे थी, सर की गाड़ी आगे थी और इसी बीच में रेलवे फाटक के आगे ड्राइवर गाड़ी से उतर करके भाग गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी को जब्त करके थाने में सुपुर्द कर दिया और प्राथमिकी दर्ज हो गई है और अब ड्राइवर गिरफ्तार हो गया। बिल्कुल मैम, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अब हाईवा जो है वो उसका अटेम्प्ट तो साफ नजर आ रहा था कि क्योंकि जिस तरीके से जो बालू माफिया वो लगातार अब उनकी वजह से क्या हो रहा है राज्य में, तो सबको पता है कि राजस्व की कैसे हानि होती है और कैसे वो दिन दहाड़े जो है वो खनन कर रहे हैं यहाँ पर। हाईवा का जो मालिक, तो जाहिर सी बात है हाईवा चालक अगर वो कर रहा तो खैर उसके पीछे कहीं ना कहीं वो हाईवा मालिक ही रहा होगा, उसी का शायद वो निर्देश रहा होगा कि जो भी रास्ता है उसको हटा दो, आपको में डरना नहीं है। तो क्या हाईवा मालिक की पहचान हो चुकी है, यानी कि उस बालू माफिया की पहचान हो गई है? देखिए, ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई है और उम्मीद है कि जल्द ही बालू के अवैध कारोबारी जो है से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो मंशा क्या आपको नजर आती है यहाँ पर, यानी कि मतलब ये संदेश देना अधिकारियों को कि अधिकारी हमारे काम में ना दखल ना दे? हाँ बिल्कुल। जी, पूछताछ में क्या ड्राइवर ने कुछ जानकारी दी कि उससे ये गलती से हुआ या उसने जानबूझकर ऐसा किया, और जानबूझकर किया तो उसके मालिक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था? और ड्राइवर भी थाने में है और बाकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ तो चलो बिल्कुल मैम, लेकिन तो यानी कि कुल मिलाकर बालू माफियाओं के खिलाफ आप लोगों का जो कार्रवाई वो चलती रहेगी, इससे डरने वाली जरूरत तो नहीं बिल्कुल आप लोगों को शायद? हाँ बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, वो संदेश आप एक, हम चाहेंगे कि उन बालू माफियाओं को संदेश आप बिल्कुल दें कि आप लोगों ने हिमाकत की है, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि आप एक संदेश दे दें कड़े शब्दों में। संदेश यही है कि अवैध उत्खनन
के विरुद्ध किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जिला के उच्च अधिकारियों द्वारा यही निर्देश दिया गया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, जानकारी दी, आप सुरक्षित हैं, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ी आप। और देखिए, आप एक सीओ, बिशुनपुरा के सीओ हैं निधि राजवार, उनके ऊपर इस तरीके से अगर कोशिश होती है तो आप सोचिए कि माफियाओं की हिम्मत, उनका दुस्साहस किस हद तक पहुंच चुका है कि वो डर नहीं रहे हैं, उनमें डर नहीं है। हमारे साथ आशीष भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए, हमने यहां पर सुना निधि राजवार ने साफ कहा कि देखिए, ये पूरी कोशिश हमें तो साफ लगती है कि ये वही कोशिश थी कि ताकि अधिकारियों में एक डर कायम हो, एक खौफ कायम हो, यानी कि डराने की कोशिश, खौफ पैदा करने की कोशिश कि हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, आप हमारे बीच में ना पड़िए। साफ ये निधि राजवार ने माना कि ये डराने की कोशिश थी, ये कोई गलती से हुआ, गलती से कुछ नहीं हुआ था, ये साफ तौर पर पूरी कोशिश ही वही थी, पूरा प्रयास ही वही था चालक का। देखिए, लगातार जैसा कि निधि राजवार ने यही बताया और मैं भी लगातार बताते आ रहा हूं, गढ़वा के चाहे डीसी हो चाहे गढ़वा के एसपी हो, तो जो सरकार का निर्देश है उस निर्देश के आलोक में निचले स्तर के जो भी अधिकारी है, चाहे जिलाधिकारी है, चाहे थाना के दरोगा है या डीएसपी है, सभी लोगों को देखिए निर्देश दे दिया गया है कि अवैध तरीका का जो भी काम है, चाहे बालू और खासकर बालू का, क्योंकि जो व्यवसाय होता है गढ़वा में, बताया कि इससे पहले लगातार है, अभी से ही खेल जो शुरू हो जा रहा है, तो कहने की देखिए अधिकारी जो है वो एक्शन मोड में है, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन जो है, खासकर गढ़वा डीसी है, वो एक्टिव है और मुझे पूरा विश्वास कि जब तक है गढ़वा में अवैध तरीका से बालू उत्खनन करके जो लोग एक कार्रवाई का जो हो रहा है लगातार, जिसे रात के देर, अब सोचने वाली बात है कि 15 से 20 किलोमीटर तक लगातार एक महिला अधिकारी किसी गाड़ी का पीछा कर रही है, तो सोचने वाली बात है कितनी एक्टिव मोड में है। एक बात जो हमने पूछा सीओ निधि राजवार से, तो शायद उनके बहुत सारी बाध्यताएं होती होंगी कि वो खुलकर किसी तरीके से शायद आप कुछ बता ना पाए, क्योंकि आप अधिकारी, जाहिर सी बात है, काफी नाप तौर पे उन्हें बोलना पड़ता है, लेकिन चूंकि हम एक स्वतंत्र आवाज है तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या पहचान हो चुकी है उस हाईवा के ऑनर की, यानी कि उस बालू माफिया की? देखिए, ड्राइवर की अगर पहचान हुई है, ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है पंकज, गाड़ी की गिरफ्तारी हो गई, गाड़ी को सीज कर लिया गया है, उस पर कई प्रकार की दफाएं लगाई गई है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर रही, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं जो बालू माफिया है उनकी जरूर पहचान हो गई होगी। क्योंकि फिलहाल स्थिति यह है कि ड्राइवर, पुलिस को जो बात बताया है, पुलिस उस बात को बाहर नहीं लेगी, लेकिन एफआईआर दर्ज जैसे ही होगा जरूर सामने आएगा कि कौन कौन लोग थे, किनके आदेश के बाद ड्राइवर ने ऐसा हरकत किया। क्योंकि अगर ड्राइवर होता है, देखिए, जब तक मालिक कुछ ना बोले तब तक ड्राइवर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि एक अधिकारी जो आईएएस अधिकारी, में पहले भी बताया कि आलोक कुमार किसके साल पहले भी हाईवे चलाने की कोशिश किया गया था और लगातार कल आज भी उनके ऊपर हाईवे चलाने का प्रयास किया गया। तो एक आईएएस है आलोक कुमार जो एसडीएम है गढ़वा नगर के, वो काफी एक्टिव अधिकारी है और आईएएस है, अभी अंडर ट्रेनिंग में है। तो कहने का मतलब है कि ये तो साफ है कि चाहे बालू माफिया कोई भी हो, उनका नाम जरूर बाहर आएगा। फिलहाल बिल्कुल कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात, जैसा आपने बताया कि जो गढ़वा के डीसी है वो भी लगातार अपने अधीनस्थों को ये लगातार निर्देश देते रहते हैं कि किसी भी हाल में हो, किसी भी सूरत में हो, अवैध जो काम है वो उनके जिले में नहीं होगा। और उसी की कड़ी में लगातार चाहे सीओ हो या एसडीओ हो, वो लगातार जुटे हुए हैं, तमाम लोग, तमाम अधिकारी, किसी भी तरीके से हो सके दुस्साहस किया, लेकिन कार्रवाई भी होगी उसी के मुताबिक। ये सारे माफिया सुन ले कान खोलकर, ये अधिकारियों की ओर से साफ निर्देश दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताएगा किस तरीके से चीजें वहां पर हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।